प्रश्नावली 5.3 का 14वां प्रश्न है। इसमें कहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। विषम संख्या क्या होती है? वो संख्या है जो स्वयं से विभाज्य हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे विषम संख्या हमारी 1 हो गई, 1 के बाद 3 हो गई, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर आगे इसी प्रकार से चलती रहती है। यानी जो संख्या स्वयं से विभाजित हो, यानी उस स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, विषम संख्या कहलाती है। अच्छा, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या, जैसे 0 के बाद में कौन सी है? 1। एक जो संख्या है स्वयं से ही विभाज्य हो रही है। उसके बाद में 3, 3 भी स्वयं से ही विभाज्य होती है। फिर आता है 5, 7। अच्छा, फिर आते 50 की तरफ। 50 की तरफ एक 47 है जो स्वयं से विभाज्य होती है। 47 के बाद 49। 49 जो है ये विषम संख्या 7 का वर्ग है। क्यों? 49 सिर्फ 7 से ही विभाज्य होती है। ठीक है, तो लिखते हैं 0 और प्रश्न है 0 और 50 के बीच विषम संख्या है, पहले निकाल। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। ठीक है, 0 और 50 के बीच एक हमारी विषम संख्या 0 50 के बीच 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर कामा डैश 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 कहां तक? 50 तक। यानी 0-50 के बीच में तो एक आएगी 47, फिर 49। ठीक, यानी इसमें अब ये क्या बने? श्रेणी बन रही, विषम संख्याओं की श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो एक पहला पद कौन सा है? 1 हो गया, दूसरा पद 3। अच्छा, अंतिम पद 49 है, तो ये क्या होगा? एनवा पद। यानी एन बराबर एनवा पद कौन सा होगा? 49। ठीक है, तो इसमें लिखते पहला पद। और इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या हमें मालूम पड़ रही है? 1, 3, 5, 7, 47 मिनट कितने पद है? नहीं, तो सबसे पहले क्या करना है? हमें पद निकालना है कि कितने पद है। तो मान लेते हैं इस समांतर श्रेणी में n पद है, तो n का मान निकालना कैसे? nवा पद। ठीक है, तो nवा पद कौन सा होगा? 49। तो पहला पद a बराबर कौन सा हो गया? 1। दूसरा पद तीन। ठीक है, अब निकालते सारवंतर। सारवंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। पहला पद, दूसरा पद क्या है? 3, पहला पद 1। ये चल रहा है डी के बराबर, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, यानी पहला पद 1, दूसरा पद 1। पहला दूसरे पद से क्या? सारवंतर निकले, सारवंतर के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद। अच्छा, उसके बाद लास्ट में दिया 49। 49 क्या है? एनवा पद। ठीक है, एनवा पद समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या है? 49। ठीक है, एनवा पद है 49। अच्छा, इसमें श्रेणी में लिखना है पदों समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है। ठीक है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है, तो nवा पद 49 है। तो समांतर श्रेणी का nवा पद के लिए क्या होगा? समांतर श्रेणी का
nवा पद an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू टी। ये होता है सूत्र। यानी समांतर श्रेणी का nवा पद an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस वन। अब इसमें क्या करना है, एक पद क्या होगा, पहला पद n निकालना है, क्योंकि माना समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है, मान लेते हैं, माना तो an बराबर क्या होगा, यहां पे nवा पद ये है an, an बराबर 49, बस सबका मान रखते हैं। तो 49 बराबर 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान 2। ठीक है, हल करते हैं, 2 की गुणा अंदर करते हैं, तो 49 और बराबर 1 प्लस 2n माइनस का 2। ठीक है, और 1 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो यहां पे क्या बचेगा, माइनस का 1। तो 49 बराबर 2n माइनस का 1। ठीक है, 1 प्लस का 2 माइनस का, क्या बचेगा, माइनस का। अच्छा, पक्षांतर करेंगे, देखो माइनस का 1 n के साथ में 1 माइनस का है, पक्षांतर 49 की तरफ भेजेंगे तो क्या प्लस का हो जाएगा। तो 2n बराबर 49 प्लस 1 और n बराबर हो जाएगा 49 एक 50 बटे 2, 25। तो n बराबर 25, n बराबर 25। ठीक है, यानी n 1 से लेकर 49 तक पदों की संख्या कितनी आएगी, आ गई हमारी 25। और इसमें क्या संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी का योग एस एन बराबर, समांतर श्रेणी का योग एस एन बराबर क्या होगा, एन बाई टू बड़े ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बड़ा ब्रैकेट पर। ठीक है, हमें चाहिए समांतर श्रेणी का योगफल और को लिखते एस एन। ठीक है, बराबर n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी। और इसमें n का मान क्या निकला, n का मान क्या निकला 25, और a बराबर क्या है, पहला पद है 1, n का और d का मान सार्वंतर क्या है 2, सबका मान रख देना। तो एस एन बराबर 25 बटे 2 बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या n माइनस वन, यानी n का मान क्या 25 माइनस 1 और d का मान है 2। अच्छा, 25 से 1 गया 24 और 2 गुणे 1 बराबर 1, 25 बटे 2 और यहां पे हो जाएगा 2 1 2 प्लस 25 से 1 गया 24 गुणे 2। ठीक है, अच्छा यहां से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, 24 दूना 48, 2 50, आराम से इनको। तो एस एन बराबर 25 बटे 2 और गुणे में हो जाएगा 24 दूना यानी ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 24 दूना 48, 48 और 2 50। तो एस एन बराबर 25 बटे 2 गुणे में 50। ठीक है, अब 2 से काटते 2 1 2, ये 25, एस एन बराबर 25 गुणे 25। ठीक है, और एस एन बराबर 25 गुणे 25 का गुणनफल क्या होगा 625। तो लिखना है क्या, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या है 625। 0 लिखना, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल
यानी योग 625 है। 625 है। इस प्रश्न में क्या करना है, करा 0 और 50 के बीच की विषम संख्या हो, यानी 0 और 50 काउंट नहीं करना है, 0 और 50 के बीच की संख्याएं लेनी है। तो 0 के बाद में कौन सी विषम संख्या आएगी, 1 आएगी, फिर दूसरी विषम संख्या 3 आएगी, तीसरी क्या 5, फिर अगली 7, फिर आगे 10 करके 50 से जस्ट पहले विषम संख्या क्या होगी 49, 49 से विषम संख्या कैसे क्यों कहेंगे आप, 7 का वर्ग, क्योंकि 7 एक क्या है विषम संख्या ही तो है, और विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या ही होती है। और उससे पहले 47, 47 भी एक विषम संख्या होती है। ठीक है, इसमें पहला पद a बराबर 1 ले लिया, दूसरा पद 3 हो गया, पहला पद 1 दूसरा पद 3, और फिर इनका सार्वंतक d बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 3 माइनस 1 यानी 3। फिर इसमें क्या माना, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है। ठीक है, और ये 49 क्या है, अंतिम पद है समांतर श्रेणी का, तो nवां पद हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी का nवां पद n बराबर क्या होगा 49। अब यहां से हमें क्या चाहिए, n का मान चाहिए, n का मान कहां से निकलेगा, यानी समांतर श्रेणी के nवें पद से। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद n बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an बराबर क्या है 49, तो n की जगह पे 49 रखेंगे, a की जगह पे पहला पद 1 और n का मान यहां से चाहिए और d का मान 2 रखेंगे। इसको हल किया, यहां से हमें n बराबर 25 मिला। फिर समांतर श्रेणी का योगफल Sn बराबर लगाया, n बाई 2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस छोटे ब्रैकेट n माइनस 1 भाग d और बड़ा ब्रैकेट में, यहां में क्या एन ए डी सबका मान है, क्योंकि n का मान भी मिल चुका है n बराबर से, तो सबका मान रखा, इसको हल किया और यहाँ पे n का मान 25 रखा, 2 गुणे a का मान 1, 2 गुणे 1, n का मान 25 माइनस 1 है और d का मान 2, इसको हल किया, 2 गुणे 1 1, 25 से 1 गया 24 गुणे 2 यानी 24 दूना 48 प्लस 2 50 हुए और 2 से भाग दिया, 2 1 2 और 50 को तो 25, तो Sn बराबर 25 गुणे 25 और Sn बराबर 625, यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या है 625। प्रश्न 14 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।